हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में प्रथम पार्ट से लेकर 7 पार्ट तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता चुके हैं। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, दलित। दलित समाज की कथा है करमवीर कथा। प्रश्न संख्या 2, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, राम परवेश की। प्रश्न संख्या 3, करमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, भीखनटोला। प्रश्न संख्या 4, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, राम परवेश को पढ़ाना आरंभ किया। प्रश्न संख्या 5, करमवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। प्रश्न संख्या 6, किसके अर्थ भाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पिता के। प्रश्न संख्या 7, भीखनटोला किस प्रांत में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, बिहार में। प्रश्न संख्या 8, भीखनटोला देखने कौन आए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक। प्रश्न संख्या 9, स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 10, करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, महत्तम पद। प्रश्न संख्या 11, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उद्योगी के पास। प्रश्न संख्या 12, करमवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, केंद्रीय लोक सेवा। प्रश्न संख्या 13, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राम परवेश का। प्रश्न संख्या 14, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्णन करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 15, दलित पुरुष का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राम परवेश। प्रश्न संख्या 16, करमवीर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राम परवेश। प्रश्न संख्या 17, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक के। प्रश्न संख्या 18, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मुंबई में। प्रश्न संख्या 19, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, टंकारा। प्रश्न संख्या 20, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1875 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 21, मूल शंकर किनका नाम था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद का। प्रश्न संख्या 22, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद। प्रश्न संख्या 23, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, दलित। प्रश्न संख्या 24, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1824 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए शिव का। प्रश्न संख्या 26, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1883 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 27, स्वामी दयानंद कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ए आर्य समाज के संस्थापक। प्रश्न संख्या 28, समाज सुधारक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए स्वामी दयानंद। प्रश्न संख्या 29, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए गुजरात। प्रश्न संख्या 30, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए स्वामी दयानंद की। प्रश्न संख्या 31, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ब्रिजानंद। प्रश्न संख्या 32, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए स्वामी दयानंद। प्रश्न संख्या 33, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी मथुरा। प्रश्न संख्या 34, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी गुजरात के टंकारा ग्राम में। प्रश्न संख्या 35, मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 36, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 27, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए रामायण। प्रश्न संख्या 38, रघुवंश काव्य की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी कालिदास। प्रश्न संख्या 39, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए चित्रकूट। प्रश्न संख्या 40, सीता रामचंद्र की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी पत्नी। प्रश्न संख्या 41, मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी चित्रकूट में। प्रश्न संख्या 42, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी अयोध्या कांड में। प्रश्न संख्या 43, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 44, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऋषि। प्रश्न संख्या 45, मंदाकिनी राजा को क्या दिखती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नलिनी म्यू। प्रश्न संख्या 46, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी चित्रकूट। प्रश्न संख्या 47, नाचने के समान कौन दिखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पर्वत। प्रश्न संख्या 48, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 49, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नारायण पंडित। प्रश्न संख्या 50, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश की किस खंड से लिया गया है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मित्रलाभ खंड। प्रश्न संख्या 51, कुत्र तव कंडकम यह किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बूढ़े बाघ ने। प्रश्न संख्या 52, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिया तालाब के किनारे बोल रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, व्याघ्र। प्रश्न संख्या 53, पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बूढ़े बाघ द्वारा। प्रश्न संख्या 54, व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, स्वर्ण कंगन। प्रश्न संख्या 55, हितोपदेश का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, हित का उपदेश। प्रश्न संख्या 56, पथिक को किसने मारा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, व्याघ्र। प्रश्न संख्या 57, पथिक कहाँ फंस गया? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कीचड़ में। प्रश्न संख्या 58, व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लोभ है। प्रश्न संख्या 59, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पथिक। प्रश्न संख्या 60, कौन वंशहीन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, व्याघ्र। प्रश्न संख्या 61, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान। प्रश्न संख्या 62, दानशील कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, व्याघ्र। व्याघ्र मीन्स होता है बाघ। प्रश्न संख्या 63, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हितोपदेश। प्रश्न संख्या 65, दुराचारी कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, व्याघ्र। प्रश्न संख्या 65, किस जीव पर विश्वास नहीं रखना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हिंसक जीव पर। प्रश्न संख्या 66, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, स्वर्ण कंडक यानी सोने का कंगन। प्रश्न संख्या 67, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। प्रश्न संख्या 68, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कर्णभार। प्रश्न संख्या 69, महत्रान भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सरक ने। प्रश्न संख्या 70, सूर्यपुत्र कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सूर्यपुत्र कर्ण था। प्रश्न संख्या 71, भास के कितनी नाटक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 13। प्रश्न संख्या 72, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कौरव। प्रश्न संख्या 73, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इंद्र। प्रश्न संख्या 74, दानवीर कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कर्ण। प्रश्न संख्या 75, कर्ण किस देश का राजा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अंग। प्रश्न संख्या 76, कर्ण किसका पुत्र था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कुंती का पुत्र था कर्ण।
प्रश्न संख्या 77 भिक्षक किस वेश में आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी भिखारी। प्रश्न संख्या 78 कर्णभार नाटक किसकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए भास। प्रश्न संख्या 79 समय परिवर्तन का साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षा। प्रश्न संख्या 80 अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अर्जुन पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। प्रश्न संख्या 81 कर्ण कवच और कुंडली किसको दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ए इंद्र को। प्रश्न संख्या 82 कवच और कुंडली किसके पास था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी कर्ण। प्रश्न संख्या 83 कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी अपना सिर। कवच कुंडल के बदले अपना सिर देने की इच्छा प्रकट की थी कर्ण ने। प्रश्न संख्या 84 कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बी उसे भेदा नहीं जा सकता था। प्रश्न संख्या 85 न दातव्यम यह किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी शल्य ने। प्रश्न संख्या 86 कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए भास। प्रश्न संख्या 87 विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अशांति का। प्रश्न संख्या 88 देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रश्न संख्या 89 दुख का विषय क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी सार्वभौमिक अशांति। प्रश्न संख्या 90 असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी द्वेष। द्वेष से असहिष्णुता पैदा होती है। प्रश्न संख्या 91 अशांति मानवता का क्या कर रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी विनाश। प्रश्न संख्या 92 किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी व्यवहार। प्रश्न संख्या 93 क्रिया के बिना क्या भार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ज्ञान। प्रश्न संख्या 94 विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सूर्योदय। प्रश्न संख्या 95 बैर को कौन बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी स्वार्थ। स्वार्थ से बैर बढ़ता है। प्रश्न संख्या 96 मानवता के विनाश का भय किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अस्त्र से। प्रश्न संख्या 97 अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी शीत युद्ध। प्रश्न संख्या 98 क्या बलपूर्वक निवारणीय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी स्वार्थोपदेश। प्रश्न संख्या 99 अशांति के कारण कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी 2। प्रश्न संख्या 100 भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए शांति। प्रश्न संख्या 101 अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी संसार। प्रश्न संख्या 102 उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वसुधैव कुटुंबकम। प्रश्न संख्या 103, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, शास्त्र का। प्रश्न संख्या 104, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक। प्रश्न संख्या 105, किसके 6 अंग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वेद। प्रश्न संख्या 106, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, शिक्षक का। प्रश्न संख्या 107, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रश्नोत्तर शैली। प्रश्न संख्या 108, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पाणिनि। प्रश्न संख्या 109, ज्ञान का शासक कौन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शास्त्र। प्रश्न संख्या 110, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शास्त्र। प्रश्न संख्या 111, वेदांग कितने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 6। प्रश्न संख्या 112, उच्चारण क्रिया का कौन बोध करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा। प्रश्न संख्या 113, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यास्क। संख्या 114, छंद के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, पिंगल। प्रश्न संख्या 115, ज्योतिषी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लगधर। प्रश्न संख्या 116, कर्म कांड के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, कपिल। प्रश्न संख्या 118, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि। प्रश्न संख्या 119, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, गौतम। प्रश्न संख्या 120, वैश्विक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कर्णाद। प्रश्न संख्या 121, मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, जैमिनी। प्रश्न संख्या 121, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बदरायन। प्रश्न संख्या 123, कृषि विज्ञान को किसने लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पराशर। प्रश्न संख्या 124, आर्यभट्टीय नामा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 125, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वराहमिहिर। प्रश्न संख्या 126, मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है, उसे कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शास्त्र। प्रश्न संख्या 127, चरक संहिता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आयुर्वेद शास्त्र। यदि आप लोगों को ये क्लास थोड़ा से भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सकें और फाइनल परीक्षा में संस्कृत विषय में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें।